गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, मैं राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण जी की चरणों की धूल उनका आशीष। मित्रों, गरुड़ पुराण प्रेत कल्प का यहाँ अमृतपान आप तक पहुँचा रहे हैं। प्रेम से बोलो ओम नमो शिवाय। आज का धारावाहिक शुरू करने जा रहे हैं। मित्रों, पिछले धारावाहिक में बहुत सुंदर प्रसंग आया था। अंत समय का दान, श्राद्ध तथा जल की अंजलि आदि कुछ भी पापी के पास नहीं पहुंचती है। अतः पापी पिंड दान आदि ना पाकर भूख से व्याकुल हो जाता है। यहाँ तक बतलाया था कि जो पापी लोग होते हैं उनका कहीं पे भी उनको स्थान नहीं मिलता। तो शुरू करते हैं आज का धारावाहिक गरुड़ पुराण। भवन्तः प्रेत रूपास्ते पिंडदान विवारजितः आक्लम्पः निर्जानर्ण्यः ब्रह्मन्तः बहुदीक्षितः न भुवन्तः क्षीयन्ते कर्मः कल्पकोटिशतैरपि अभूकत्वः यातनः जंतु मनुष्य न लभते नाही। बहुत सुंदर मित्रों यहाँ श्लोक है। आतो दधाता सुतः पिंडान दिनेशुः दशमसु दिव्यज्यः प्रत्यहातेया विभाजन्तेया चतुर्भौरज्ञः खगोतम भागन्ध्यः तुह देहस्यः पुष्टिदन्नः भूत्य पंचकेया तीर्थ्यः यमदूतानः चतुर्थ सोपजीवती। अर्थात मित्रों, पिंड दान ना मिलने पर वे अप्रेत रूप में रहते हैं और कल्प भर विरजन वन में बहुत दुखी होकर घूमते रहते हैं। करोड़ों कल्प का समय बीतने पर भी कर्मों का भोग किए बिना पाप नष्ट नहीं होते। यातनाओं का भोग किए बिना कोई भी प्राणी मनुष्य शरीर को प्राप्त नहीं कर पाता। हे गरुड़ पुत्र को चाहिए कि वह मृत्यु के 10 दिनों तक पिंड दान करे। उस पिंड दान के प्रतिदिन 4 भाग होते हैं। उसमें से 2 भाग पंचमहाभूत देह को पुष्ट देने वाले और तीसरा भाग यमदूतों को तथा चौथा भाग प्रेत को प्राप्त होता है। प्रेम से बोलो ओम नमो शिवाय। आहोरत्रस्यः नवभि अप्रेतः पिंडम वापनुयातः जंतु निर्ष्यः पन्न देहा सच्चः दशमेहा बलमाप्योयातः दग्धया देहेया पुण्य देहा
पिंडरूत्र पद्धते खग्गः हस्तमात्रं पुमानं येन पथि भोगते शुभाशुभम प्रथमेश हानियः पिंडस्तेन मूर्धा प्रजायते गिर्वासकंधो अद्वितीयेन तृतीयादम हृदय भावेत्यः। बहुत सुंदर। अर्थात तो इस प्रकार 9 दिनों तक पिंड दान करने से प्रेत का शरीर बनता है। 10वें दिन के पिंड दान से शरीर में चलने फिरने की शक्ति उत्पन्न होती है। हे गरुड़, अग्नि में शरीर के भस्म हो जाने के बाद पिंड से पुण्य हस्त परिणाम का एक सूक्ष्म शरीर उत्पन्न होता है। इसी शरीर से वह मार्ग में कर्मों के शुभ अशुभ फलों को भोगता है। पहले दिन के पिंड दान से सिर, दूसरे दिन के पिंड से गला और वह कंधे बनते हैं और तीसरे दिन के पिंड दान से हृदय का निर्माण होता है। चतुर्थे तु भवतः प्रेतः पंचमाना भीरेवः च षष्ठेः च सप्तमेः चैव कंठ्यः गुरुः प्रजायते उरुष्य चाष्टमेः चवेयः चन्वड् गृहीयान्नवमे तथा नवा बिर्दयाय महाशादः दशमे साहिया शुगधा त्रिशः पिंडजः देह महाशिरत्रत्यः सूत्रधाविष्टः सत्रः साधेत्रम् एकादंश द्वादंश च प्रेतो मुक्त्यम् दीनादृश्यम महत्रोह दशहानि प्रेतोह यतंत्रोह यम किड्डकहरे तस्मन्न मार्गः वर्जते कोहा गृहते एवं मर्कटः। अर्थात मित्रों, चौथे दिन के पिंड दान से पीठ, 5वें दिन के पिंड दान से नाभि, 6ठे दिन के पिंड दान से कमर और 7वें दिन के पिंड दान से मल मूत्र द्वारा उत्पन्न होते हैं। 8वें दिन के पिंड दान से घुटने, 9वें दिन के पिंड दान से पैर तथा 10वें दिन के पिंड दान से भूख प्यास उत्पन्न होती है। इस प्रकार पिंड से बने को शरीर पाकर प्रेत भूख प्यास से युक्त होकर एकादह सहा 11वें व द्वार सहा 12वें के पिंडों का भोजन करता है। 13वें दिन यमदूतों द्वारा बंधा हुआ वह प्रेत बंधे हुए बंदर के समान यम मार्ग में अकेला ही यमलोक को जाता है। षड्शीति सहस्राणि योजना परमाणन्तः यम मार्गस्य विस्तारो विनः वैतरणीः खगः अहन्यहानिया वह प्रेतो योजनानः सद्दश्यमाम् चत्वारिशन्तः तथा सप्तः दिवारात्रिणाम् गच्छन्ति अत्यत्यः कर्मोः सह मार्गः पूर्णिमानिः षोडश प्रयातिः धर्मराजस्य भवन् पातकीः जननः। हे गरुड़, यम मार्ग का प्रमाण वैतरणी नदी को छोड़कर 86,000 योजन का है। एक योजन लगभग 14 किलोमीटर का होता है। इस यम मार्ग में वह प्रेत 200 योजन प्रतिदिन के हिसाब से चलता है। दिन रात चलकर 47 दिन में वह यमलोक में पहुंचता है। इस प्रकार मार्ग में क्रम से 16 पुरों को पार कर वह प्रेत यमराज के भवन तक पहुंचता है। सौम्यः शौर्यपुरः नगेंद्र भवनः गंधवैरशालागमो कौच कुरपुरहम विचित्र भवन ब्रह्मा पदम दुग्धम नाना कंद्रपुर
सुसप्तपत भवन है रौद्रुः पर्योवर्षणं भासीतान्द्यः बहुभीत्यः द्रह्म भवनः याम्यः पूर्णम्यः चार्ग्रत्यः याम्या पाश्यद्रिद्रः पापिया होत्यः प्रोदन्न पाति स्वर्गः तु अप्रत्यः या राज्यः पुरहमहयामन्नः निर्वाजेतः। अर्थात मित्रों, यम मार्ग में पड़ने वाले 16 पुरियां सौम्यपुर, सौरीपुर, नरेंद्र भवन, गंधर्वपुर, सौलागम, कोंचपुर, कूरपुर, विचित्र भवन, ब्रह्मापदपुर, दुखदपुर, नानकरहंदपुर, सुतपत भवन, रौद्रपुर, पयोवर्षणमपुर, सीतांड्यपुर तथा बहु भीतियापुर है। इन 16 पुरों को अपार करके यमपुरी जाती है और यमपुरी आती है। इस सारे 16 जो नगर हैं उनको पार करने के बाद, यानी कि 16 पुरों को अपार करके यमपुरी आती है। वह पापात्मा यम की रस्सी में बंधी हुई मार्ग में हाहाकार करती रोती हुई अपने घर को छोड़कर यमपुरी में पहुंचती है। अनादि निग्धो देव शंख चक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्षक प्रेत मोक्ष प्रदो भवः। गरुड़ पुराण श्रव द्वारा हिंदी टीका का पहला अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो ओम नमो नारायण। मित्रों, यहाँ पर पहला अध्याय समाप्त हुआ। अथे द्वितीय अध्याय यानी कि दूसरा अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रेम से बोलो ओम नमो नारायण। श्री विष्णु भगवान की जय। शुरू करते हैं मित्रों दूसरा अध्याय। यमलोक की यातना है। यम मार्ग में पड़ने वाली 16 पुरियों में क्रम से गमन, वैतरणी नदी का स्वरूप तथा प्रेत को दिए गए पिंड दान आदि का वर्णन। गरुड़ उवाच। गरुड़ कहते हैं, हिंदी प्रवृत्ति है, बहुत सुंदर मित्रों। कि अदृशो यमलोकस्य पंथः भवति दुःखदं तंत्रयन्त्यः यथा पापस्तमने कथय्यः केशवः। श्री भगवान उवाच। भगवान श्री हरि क्या कहते हैं? यम मार्ग महादुहख पद्रह तेया कथयाम्यहम् मम भक्तोऽप्यपितः तक्षुतवः तम भविष्यस्या कंप्यतः वृक्षाय नातंत्राशित यंत्र विश्रामते नरम् यस्मन् मार्गेणः चन्याधन्नयेन प्रणानम् समुद्ररेतम्। गरुड़ बोले, हे केशव, यमलोक का मार्ग किस प्रकार से दुख देने वाला होता है? वहां जिस प्रकार से पाप आत्माएं जाती हैं वह मुझसे कहने की कृपा करें। भगवान बोले, यमलोक का मार्ग बहुत दुख देने वाला है, जिसे मैं तुम्हें कहता हूं। तुम तो मेरे भक्त हो और फिर भी उसे सुनकर कांप जाओगे। उस मार्ग में वृक्ष की छाया तक नहीं है जिसमें कि मनुष्य विश्राम कर सके, और ना ही उस मार्ग में प्राणों की रक्षा के लिए अन्न आदि भी है। ना जलम महादृश्यन्ते कवाप्यः तृष्यतो अस्यति वहाय्यः पिबेतः तप्यन्ते द्वादशादित्याः पर्यान्त्यः यथा खग तस्मीन गच्छन्ति। पापात्मा शीतवातेन पीड़िता कंटक कैवा विद्यते कवापिह कवाचिस्तस परमेवहार व्यस्यः
अर्थात मित्रों इस मार्ग में कहीं भी जल दिखाई नहीं देता जिससे कि प्यास बुझाई जा सके। हे गरुड़, वहां प्रलय काल के अंत की भांति 12 सूर्य तपते रहते हैं। उस मार्ग में अब पाप आत्मा कभी अति शीत वायु से पीड़ित हो उठती है, तो कभी मार्ग में बिछे कांटे और कभी महाविषधारी सर्प उसे लपेट लेते हैं। सिहवार्याध्या स्वाभिया घौर्या भरवक्षते कवापिया पाप कीर्तम वृषक दृश्यते क्वापिया कवचिद हातिया वाहिनः ततः कवाचिन्न महा घोरमाश्य पत्रवनम महतः योजनानः सहस्त्रेया द्रुहा विस्तारा यामतम समर्थम काकोलूकवट्ट ग्रहद्रुह सैरः गादंस संकुलम सदावग्नियम चह तत्तापोह तत्पाच्छत्रः चिक्षन्नन भिन्नम प्रजयतेह। अर्थात मार्ग में चलते हुए पापी को कहीं बड़े भयानक बाघ, शेर और कुत्ते भक्षण करते हैं, तो कहीं बिच्छू काट लेते हैं और कहीं पर अग्नि से जलाया जाता है। तब आगे चलते हुए वह दुखी आत्मा महाघोर 80 पत्र वन में पहुंचती है, जिसका विस्तार 2000 योजन का है। वह वन कौवे, उल्लू, वट, गिद्ध, मधुमक्खियां, मच्छर आदि जीवों तथा वान अग्नि से युक्त है। उस वन के पत्तों से वह प्रेत छिन्न भिन्न हो जाता है। कवाचित पत्तः कंदकूपः विकटातम पर्वतात कवाचित गच्छन्त्यात् क्षुरधारासु षण्डकुहा नाम परियः कवाचित्तः संकलनतयान्धेः तमस्या युग्रः जलेः निपततिया क्वाचित्तमः कवाचित्तः कंडक जललोकाड्यः कवाचित् संतपत कद्रम्य संतपतः बालुकाकीर्ण्या ध्याता ताताः भरम्यः कवाचित्तम कवाचिद् चिद्गणराशोः च्याः महाधू महाकुलेः कवाचितः महाधूमे कुले कवाचितम। बहुत सुंदर। अर्थात मित्रों कहीं वह प्रेत अंधकूप नरक में गिरता है, तो कहीं विकट पर्वत के ऊपर से, कहीं तीखे छुरों की धार पर चलता है, तो कहीं नुकीली कीलों के ऊपर चलता है। वह प्रेत कभी भयावह अधंतम नरक में गिरता है, कभी जल में गिर पड़ता है, तो कभी चौक युक्त कीचड़ में पड़ जाता है, और तो कहीं सनतपत कद्रम नामक नरक में पड़ता है। इस मार्ग में वह अपाप आत्मा कहीं गर्म बालू से भरे हुए नरक में, तो कहीं अग्नि से तपे हुए तांबे की तरह लाल जगह से गिरती है, कहीं अंगारों के ढेर में गिर पड़ती है, तो कभी अत्याधिक धुएं से भरे हुए स्थान में जा गिरती है। कवाचिद्दारहाविष्टतच्चः। बहुत सुंदर श्लोक है मित्रों। कवाचिद् डागः अर्हा वृश्चिच्चतः शिलाः वृष्टः सवज्रकः रक्तवृष्टः सहस्त्र वृष्ट कवाचिद्दूर्णः अम्मभूहा भूवः आश्रणनम् क्षारकद्रह्मवृष्टसच्चः महानिमन्नान्याचः कवाचित्ता वा अप्रारोहणः कवाप्यः कंदरेषु प्रवेशनम् गाढन्धकारस्तारस्त दुखारोहशीलः कवाचित्तः पुयेशोर्ण्यतक पुण्यश्च शिष्टः पूर्णहृदयः कवाचित्तमः। अर्थात मित्रों यम मार्ग में चलते हुए पापियों को कभी
अंगारों की वर्षा तो कहीं वज्र सहित शिला वृष्टि, कहीं रुधिर, कहीं शास्त्रों की वृष्टि, तो कहीं खौलते हुए जल की वर्षा झेलनी पड़ती है। इस मार्ग में कभी भस्म सहित कीचड़ की वर्षा होती है, कहीं बड़े गत्र खंड में जाना पड़ता है, कभी ऊंचे स्थानों पर चढ़ता है, कभी पहाड़ की गुफाओं में प्रवेश कर जाता है। मार्ग में अत्यंत घना अंधकार है, कहीं ऐसी विशाल शिलाएं हैं जिन पर चढ़ना अति कष्टदायक है, कहीं मवाद, रुधिर तथा मल मूत्र से भरे हुए तालाब है। मार्ग मध्य वहत्या गुणाः, मार्ग मध्य वहत्यः युग्रः गोहरा वैतरण्या नदी सह दृष्टवा दुखादः कीवा यस्यः वार्ता भ्याव्या सत्ययोजन विस्तरणीया पूयसोणित वाहिनी अस्ति विन्द्रा तथा दुर्गा मानसोण्या तक्कद्रमा आगाधा दुस्त्रः पापेह केश सैवालः दुर्गमः महाग्रास महाकीर्णः घोरपक्ष्यः तत्त्वविरतः अंगातः पापिनः दृष्टः ज्वालाधूमः समाकुलः कवध्ययतेः सह नदीयताक्षरया कटाहान्तः गिरतम यथा। अर्थात मित्रों, मार्ग के बीच में भयंकर वैतरणी नदी बहती है जो देखने में दुख देने वाली है और जिसका वर्णन सुनने से ही वह उत्पन्न हो जाता है। खून व मवाद से युक्त इस नदी का विस्तार 100 योजन है। इसके तट पर हड्डी, मांस व रुधिर की कीचड़ जमा है। पाप आत्मा इसे तैर नहीं सकती। यह बालों वाली सैवाल से दुर्गम है, विशाल काया मगरमच्छों आदि से युक्त है और सैकड़ों भयंकर पक्षी उसके चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं। पापियों को आते देख यह नदी आग की लपटों और धुएं से ऐसे उफान भर लेती है जैसे तपती कढ़ाई में घी डाला हो। इसलिए हे गरुड़, इसे वैतरणी कहा गया है। कृम्या सकुला गौरया शुचिवा कत्रिहा समन्नन्तः वज्रतुण्डः मर्ह ग्रह दोर्व्यास्यः परिवर्तितः शिशु अमारस्यच्च मकरः जल जरालोका मत्स्यः कच्छपयः अन्यः जलस्थ्यः जीवर्ष्यच्च पुरीतः मांसभेदकः अपतिता सप्तहात् प्रवाहाय अचाह क्रांतिया बहु पापिनः हा भ्रात्या पुत्र तातेति परलय प्रांतिहा मुहु अमुरुम्मा। यह नदी सुई की नोक की भांति या सूक मुख वाले भयानक कीड़ों से भरी हुई और वर्ज के समान चोंच वाले गिद्धों तथा कौओं से घिरी हुई है। यह शिशुमार, मगर, जोंक, मछली, कछुए तथा अनेक प्रकार के मांस भक्षी या जलचर जीवों से व्याप्त है। इस नदी की धार में गिरी हुई बहुत सी पाप आत्माएं चिल्लाती रहती हैं, हा भ्राता, हा पुत्र, हा पिता का प्रलाप बार बार करती रहती है। क्षुधितास्य तृष्यतः पापा पिबन्तिः किल श्रोण्यतम् सहस्रिय दुर्धिरः पूर्वम् वहन्त्या फेनिलहं बहु महाघोर तिंग्रजंत्रिः दुनिर्यक्षः भयावः तस्याः दर्शनः मात्रेण पापा सयुगत्र चेतनः बहुविष्यत् कश्य दंग कर्णः सोवितः कृष्णः पन्नज्ञः
तन्नमध्यः पतितातः चात्रातः कोशप्यन्नः विदत्तया। अर्थात भी तो भूखे प्यासे से व्याकुल होकर वे पाप आत्माएं उस नदी के रुधिर को पीती हैं, जिसमें झाग तथा रुधिर बहता रहता है। महाघोर स्वर में गर्जना करने वाली इस भयावह नदी को कोई देख नहीं सकता। इसे देखने मात्र से ही पापी मूर्छित हो जाते हैं। बहुत से बिच्छू और काले सांपों से आवृत इस नदी के बीच में गिरे हुए पापियों की रक्षा करने वाला वहां कोई नहीं होता है। आवात्या सत्य सहासत्र्यः पतातालयः यन्नत्यः पापिनः क्षण तिष्ठन्त्यः पतालयः क्षण्यः तु प्रह्यवर्तिनाम पापिनः पतनायवः निर्माता सा नदी खग न पारंगः दृश्यते तस्या दुस्तारा बहुदीया खुदा एम बहुविध क्लेशम यम मार्गस्य तितुआ खदया क्रोशंत सच्च रुद्रंत सच्च दुखितः यन्तिः पापिनम पाशेन यंत्रितः केचिता कृष्यमाणः सहस्त्र ग्रह पिष्ठन्तः प्रौत्या निर्यः मानश्च पापिनम्। अर्थात इस नदी के अनंत भंवर से होते हुए पापी पताल को जाता है। क्षण भर पताल में रहते हैं और क्षण भर में ही ऊपर आ जाते हैं। हे गरुड़, वह नदी पापियों के गिरने के लिए ही बनाई गई है। उस नदी को पार करना मुश्किल है और जिसे तैरा भी नहीं जा सकता, ऐसी वह नदी बहुत ही दुख देने वाली है। इस प्रकार बहुत क्लेशों से युक्त दुखदायी यम मार्ग में पाए रोते चिल्लाते हुए, यानी कि जो पापी लोग होते हैं बहुत चिल्लाते गिड़गिड़ाते हैं, पापी रोते चिल्लाते हुए दुखी होकर चलते रहते हैं। उस मार्ग में कई पापी रस्सी से बंधे हुए हैं तो कई लोहे के फंदों व खूंटियों द्वारा खींचे जाते हैं और किसी की पीठ पर नुकीले शस्त्रों से छेदते हुए ले जाया करते हैं। नासाग्रह पाश कृष्टः चर्चुः कर्णपाक्षस्थाप्य परया कालपाश्यः कृष्यः माणा काकेय कृष्यस्थापरया ग्रिया परबर पुरुषरुआ पादेश्वः बरंदार द्वारा प्रेष्टः चाह सरकंडलः वायो आयो भारचन्यन केचिदस्त्रंतः पथयन्त्यातया यमदूतेः महारा घोरयस्तः दयामानयश्चर्वम् अमुद्रयाः वमनन्तुः रुधिरवक्त्रात् तद्देवः शन्नान्तिः ते पुण्या। इस मार्ग में यमदूत कुछ पापियों की नाक के अग्रभाग से रस्सी बांधकर किसी के कान में पास बांधकर और किसी को अकाल पाक से बांधकर खींचते हुए ले जाते हैं। मार्ग में कितने ही पापियों के गले हाथ पैरों में जंजीरें बंधी हैं और किसी के सिर पर लोहे का भार रखकर चलाया जाता है। भयानक यमदूतों द्वारा पापियों को मुर्दगरों से पीटा जाता है। तब वे मुख से रुधिर की उल्टी कर पुण्य उसी रुधिर का पान करते हैं। सोचन्तः स्वानिहा कर्माणिया गलानिया गच्छन्त्या जंतवः। मित्रों, यहाँ पे बहुत सुंदर बात कही गई है, मैं इसका उच्चारण करके बतलाता हूँ। भयानक यमदूतों द्वारा पापियों को मुर्दगरों से पीटा जाता है, तब वे मुख से रुधिर की उल्टी कर पुण्य उसी रुधिर का पान करते हैं। अर्थात मित्रों, कहना का ये है कि पाप से मुक्त होइए,
भगवान से जुड़िए, हरि का स्मरण करिए, सारे पापों से मुक्त होइए। अन्यथा ये कैसे उचित होता है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा हिंट दे दूं आपको कि मरण उपरांत जो पाप कर्म जिसने किए होते हैं उसकी प्रेत आत्मा को स्थूलता में कैसे महसूस करते हैं और कैसे कैसे उनको पाप के रुधिर यानी कि खून की उल्टी होने के बाद, खून और पस होता है उसके अंदर, उसकी उल्टी होने के बाद स्वयं उसी को मतलब खाना पड़ता है। इतना गंदा मतलब घृणा का पात्र होता है पापी आदमी। कैसे होता है? जैसे आप किसी बात के लिए आप अटूट बंधन में बन जाते हैं कि आज के बाद मैं ऐसे बुरे कर्म नहीं करूंगा, फिर उस कर्म को करते हैं, तो वो शास्त्र कहता है कि ऐसे कर्म करने वालों को पाप में क्या भोगना पड़ता है, उसको कुत्ते की जूनी प्राप्त होती है। मित्रों, कुत्ते की जूनी प्राप्त होने का, कुत्ता एक ऐसा जानवर है जो स्वयं अपनी उल्टी करके खुद खा लेता है और अपने बच्चों को भी खिलाता है। आपने देखा होगा कुतिया जब बच्चे देती है वो स्वयं उल्टी कर देता है, कुत्ता भी होता है वो उल्टी कर देगा और उसके बाद उसी उल्टी को उसके बच्चे भी खाएंगे, वो स्वयं भी खा लेती है। तो ऐसा मतलब जो है रुधिर का पान करते हैं पापी लोग। इसलिए पाप मुक्त से होइए, पाप मत कीजिए। प्रेम से बोलो नारायण। सोचंता स्वानिहा कर्माण्या ग्लानिया गच्छन्त्य जन्नतवः अतीव दुःख शप्नना पर्यन्त्यहं यम मंदिरम यथा धेनुअसत्रेषु वत्तशुः विदन्तिः मात्रम् तथा पूर्वकृतकर्म कर्तारः मनुगच्छन्ति महातः पुण्ययोगेन मानुष्यंस जन्म लभते तत्प्राप्यः नः कीर्तः धर्म कीदृशमयः कीर्तम। पाप आत्माएं अपने दुष्कर्मों को स्मरण कर अत्यंत पश्चाताप का अनुभव करती हैं और कष्टों को सहते हुए यमलोक को जाती है। हे गरुड़, जिस प्रकार एक बछड़ा हजारों गायों के बीच स्थित अपनी माता को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार पूर्व जन्म में किए गए कर्म अपने कर्ता का अनुगमन करते हैं। पापी तब सोचता है कि आप बड़े पुण्य योग से मुझे मानव जीव मिला, उसे प्राप्त कर मैंने कोई अधैर्य कार्य नहीं किया, ये मैंने क्या किया। उस टाइम पे पछताने का कोई फायदा नहीं है। अब पछताते क्या हो, तो जब चिड़िया चिग गई खेत। माया ना दंत ना हुंतहा उताशने तपो ना तमतहा त्रयोदशोह ना पूजिता ना तीर्थ सेवा विहाता विधानतो देहिन कवाचिन्नस्त्रः यतः तव्यः कीर्तम ना पूजितः विपग्रणः सुराः बगाः ना चाश्रितः सत्पुरुषः ना सोवितः वरोपकारः ना कीर्त्या कदाचन्न देहिन् कवाचिन्न सतर्हा यत्तः तवाया कीर्तम। अर्थात मित्रों, मैंने ना दान किया, ना अग्नि में हवन किया, ना तप किया और ना ही देवताओं की पूजा की, ना विधि विधान से तीर्थों में सेवा की। हे देही शरीर में निवास करने वाले, तूने निर्दनीय या के निंदनीय कार्य किए हैं, अतः अब तू अपने किए हुए कर्मों का फल भोग। मैंने ना तो विप्रजनों अज्ञानियों का सत्कार किया, ना ही गंगा जल का पान किया, ना ही सत्य पुरुषों की सेवा की और अपरोपकार भी नहीं किया। अतः हे देही, अब तू अपने कर्मों का फल भोग। जत करे मत फल पावे। जलास्यो नवेहा कीर्तो ही निर्जले मनुष्य हेतो अपशु पक्ष्या हे तवेया गोविया पर्वहत्या धर्म कार्य नाड़मपि देहिन्ना कवाचिन्निन्ना सतर्हा यत्तः तवा
तवय्यः कीर्तम न नित्यदानं न गवाहृङ्कं कीर्तम न वेदशास्त्रादर्वच्यहं प्रमाण्यतं श्रुतं विराणना च पूज्यतो ज्ञोः देहिनः कवाचिन्नस्तरहमयत् तवय्यः कीर्तम। अर्थात मित्रों, जिस स्थान पर पानी नहीं था मैंने वहां पर मनुष्यों तथा पशु पक्षियों के लिए जलाशय भी नहीं बनवाए और ना ही गाय एवं वेद यज्ञ व ब्रह्म ज्ञानियों की जीविका के लिए अंश मात्र भी धन खर्च किया। इसलिए हे देही, तू अपने कर्मों का फल भोग। इस प्रकार प्रेत विलाप करता हुआ कहता है, मैंने ना तो कभी अनित्य दान किया और ना ही गाय को तृप्त करने के लिए चारा दिया, ना ही वेद शास्त्रों के वचनों को माना, ना पुराण की कथा सुनी और ना ही ज्ञानी की सेवा की। अतः हे देही, अब तू अपने कर्मों का फल भोग। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ विष्णु नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु नारायण की जय, शंभुनाथ की जय, गौरा पार्वती की जय, माँ दुर्गे की जय, महाकाली की जय। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। विष्णु नारायण नारायण हरि हरि।